कराची से खैबर तक शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मरी में बर्फ का तूफान, बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। तीसरे स्पेल में 5 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। मुतादिद रास्ते भी बंद कर दिए गए। हजारों सयाह फंस गए। बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हो गया। कल्लात और कोयटा में -12 और 11 रिकॉर्ड किया गया। खैबर, तीरा और दीगर इलाकों में गाड़ियां फंस गई। मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाराए क्राक्रम बंद कर दी गई। कराची में बारिश के बाद दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। सवात में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। शाहराहों की बंदिश के इत्तलात पर पाक फौज ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। पाक फौज ने फौरी तौर पर बर्फ से ढकी तमाम सड़कें साफ करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। मुतासर अफराद को खुराक और गर्म मलबूसात की फराहमी। बलूचिस्तान में भी शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी को 7 दिन गुजर गए। मलबे से मिली बाकियात की पोस्टमार्टम के बाद मजीद 4 अमवात की तस्दीक हो गई। जाँ बाक अफराद की तादाद भी 71 तक जा पहुंची, जबकि 77 अफराद लापता हैं। मखदूश इमारत में मशीनरी से मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया, जबकि तलाश का अमल एहतियात से जारी है। सीनियर फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबे से अब लाशें नहीं बल्कि हड्डियां मिल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। सानेह गुल प्लाजा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए थी। सानेह को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम साफ कर रहे हैं। कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, गुल प्लाजा सानेह ने पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया है। ऐवान को एतमाद में लेना चाहता हूँ। ऐसे वाकयात दुनिया भर में होते हैं। रोकथाम के लिए कुछ करना होगा। 15 अफराद लापता हैं। 52 अफराद का DNA प्रोसेस चल रहा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानिया गुल प्लाजा पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर। करारदाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने पेश की, जिसमें मुतासरीन से इजहार यकजहती और आग से बचाव के मौसर इंतजामात का मुतालबा किया गया। हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद तीनों बिल्स मंजूर कर लिए, जबकि सदर ममलिकत की तरामीम से मुतालिक एडवाइस मुस्तरद की गई। मंजूर होने वाले बिल्स में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल शामिल हैं। पाकिस्तान के अवाम ने फ़लस्तीन में अमन के क़याम के लिए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि ये इक़दाम खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को तक़वियत देगा और पाकिस्तान ने आलमी अमन के फ़रोग़ में हमेशा किरदार अदा किया है। अवाम ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत का इआदा भी किया। कोई कदम दीन और शरीयत के खिलाफ नहीं उठाया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। कहा कि इसराइल जालिम और गासिब है। इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में किरदार अदा करने का मौका मिला। मजमूई कोशिशों से गज़ा में जंग बंदी हुई। कौम इंतशार की सियासत से तंग आ चुकी है। अब सियासी नहीं बल्कि इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जिस तरह की उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। हम फ़लस्तीन बोर्ड में शामिल हैं।
पीटीआई इसलिए एहतजाज कर रही है क्योंकि उनका लीडर इस्राएली बोर्ड में शामिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बोल्ड न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस में बहुत से मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। इन सब की कोशिश यही है कि फ़लस्तीन में अमन कायम हो। पूरी दुनिया पाकिस्तान की काविशों को सराह रही है, सिर्फ अपने नहीं मान रहा है। कराची के अवाम के लिए खुशी की खबर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। 21 अरब रुपए से जायद की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त बेहतर होगी, माशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दाम का हुक्म। प्लॉट्स की जल्द कुरानदाजी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में घर की तौसी के बिलासूद कर्जे के इजरा की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे में रजिस्ट्रार अफराद की तादाद 18,80,021 है। दरख्वास्त गुजारों की तादाद 10,66,559 हो गई है। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर के सारिफिन के इंतकाल की सूरत में पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया। पीटीआई वाले ही दहशत गर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। पीटीआई वाले दहशत गर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे और अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ केपी असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अगर आप अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। फाटा के मामले पर भी पीटीआई हुकूमत मनफी सियासत कर रही है। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मनसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने फील्ड लेवल पर तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाने की हिदायत की। तालीम दोस्त पॉलिसियों पर हुकूमत का विजन वाज़ेह है। डिजिटल पाकिस्तान के फ़रोग में नौजवानों को भी अहम किरदार अदा करना चाहिए। यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स पर मज़ीद काम कर रहे हैं। राना मशहूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा में जदीद IT महारतों का फ़रोग नागुज़ीर है। हमारी हुकूमत ने हमेशा काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का मौका फराहम किया। पंजाब यूथ पॉलिसी पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम था। होनहार और काबिल तलबा को फोकस किया। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले बूटी माफिया का खात्मा किया। तुर्की ने गजा में अमन मंसूबे के तहत फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि तुर्की गजा के लिए तैयार किए जाने वाले अमन मंसूबे के तहत फौजियों की तैनाती के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मौसर अमन फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाता है तो तुर्की इसमें अमली किरदार अदा करने से गुरेज नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ पीस भी गजा में पीस ना ला सका। सेहूनी फौज ने मजीद 4 अफराद को शहीद कर दिया। गजा में सेहत के मसाइल भी संगीन होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 2,30,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चियाँ सेहत के मसाइल से दो चार हैं। फी तोला सोना 9,100 रुपए इजाफे से 5,14,662 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया।
आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $91 इजाफे से 4,923 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। चांदी की कीमत $372 इजाफे से 10,275 रुपए हो गई। सनतों और सीएनजी सेक्टर के लिए 48 घंटे गैस बंदिश का ऐलान। स्विस सदरन के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बेहतर गैस प्रेशर फराहम करने के लिए फैसला किया गया। 24 जनवरी सुबह 8 बजे से 26 जनवरी की सुबह 8 बजे तक सनती सार्फिन को गैस बंद रहेगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स और तमाम सीएनजी स्टेशन और आरएलएनजी पर चलने वाले सीएनजी स्टेशन को भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। रोजाना लोड मैनेजमेंट के तहत रात 10 से सुबह 5 बजे गैस बंद रहेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुनाफे की लालच में चूना लग गया। जालसाज ने करोड़ों रुपए हड़प लिए। क्रिकेटर्स करोड़ों रुपए की पॉन्जी स्कीम फ्रॉड में फंस गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के साथ फ्रॉड हो गया। फखर जमान, शादाब खान और दीगर खिलाड़ियों की बड़ी सरमायाकारी का इंकशाफ। मुबैना फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुल्क से फरार हो गया। माली स्कैंडल का मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में आ गया। मुबैना फ्रॉड की तहकीकात शुरू करने का इम्कान। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला। बीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और खत लिख दिया। खत में आईसीसी से वेन्यू तनाज़े पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक बीसीबी ने खत में लिखा है कि आईसीसी मामले पर दोहरे मयार का मुज़ाहिरा कर रहा है। बांग्लादेश सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार कर चुका है। T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो उसे करीब 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। इस फैसले की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना आमदन में करीब 60% कमी आ सकती है, जबकि ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप से हासिल होने वाली आमदन भी शदीद मुतासिर होगी। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि बायकॉट की सूरत में बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुस्तकबिल की दो तरफा क्रिकेट सीरीज भी खतरे में पड़ सकती है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया है। और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में रसाई। तीसरे राउंड में फ्रांस के क्वारंटीन को जेर किया। रूस के डैनियल ने हंगरी के फेबियन को मात देकर चौथे राउंड में कदम रख दिए। विमेन सिंगल्स की टॉप सीड आरियाना साबालेंका ने तीसरे राउंड में ऑस्ट्रेलियन हरीफ के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।